हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सेट 7 का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कराएंगे। जो प्रीवियस वीडियो में कराया था उसके आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चे चलिए शुरू करते हैं। अनसॉल्व यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। तो बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 7 का नंबर मैंने करा दिया था आप लोगों को कंप्लीट। 7 का खा नंबर का उस दिन टाइम नहीं था, इसलिए 7 का खा नंबर मैंने करा नहीं पाया था पूरी तरीके से, क्वेश्चन को अधूरा ही छोड़ दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 का खा नंबर पूरा करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है। तो देखिए बच्चों, 7 का खा नंबर में लिखा है निम्न समीकरणों के निकायों को आवी विधि से हल कीजिए। समीकरण को, कौन समीकरण, यानी जो मेरे पास लीनियर इक्वेशन वाले समीकरण होते हैं, है ना। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल वाले जो इक्वेशन है उनको हमें आबी विधि से सॉल्व करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर देखिए बच्चों। 7 नंबर में दिया है, समीकरण दिए गए हैं, समीकरण निकाय। यहां पे लिख लेंगे समीकरण निकाय। समीकरण निकाय बच्चों दिए गए हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स टू 5। दूसरा समीकरण है x माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू -4। 3x माइनस वाई -2z इक्वल्स टू 3। ठीक है बच्चों, ये 3 इक्वेशन है और इन तीनों इक्वेशन को आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। किस विधि से? आव्यूह विधि। आव्यूह विधि से कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए, जो आव्यूह विधि का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, जब हम शुरुआत में बताया था ax इक्वल टू बी। क्लियर है कि नहीं? अब यहां से हम लोग x इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहीं से बस पूरा खेल शुरू होता है कि यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां से ए इनवर्स निकालना पड़ेगा और फिर यहां से बी के साथ प्रोडक्ट करना पड़ेगा। जो उसका सॉल्यूशन होगा वही एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी। अब यहां पर ये समझते हैं एक्चुअल में ax बराबर b है। ax बराबर b के फॉर्मेट में ये जो इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, जो a है, a का मतलब है, जो हम a में यहां पर मैट्रिक्स जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू 2 3 3, यानी इसको हम लोग रो में लिख देंगे। तो बच्चों रो में लिख देंगे 2 3 3। फिर यहां पर इसको भी रो में लिख देंगे। x का गुणांक कितना है? 1 है। यहाँ पे y का गुणांक कितना है? -2 है। z का गुणांक कितना है? 1 है। यहाँ पर देखिए x का गुणांक कितना है? 3 है। यहाँ पे y का गुणांक कितना है? -1 है। z का गुणांक कितना है? -2 है। तो ये मेरे पास ax। अब यहाँ पर यदि इसको हमें a की वैल्यू हमने ये लिख ली। अब ऐसे यदि लिखना चाहो इसको इसी फॉर्म में तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x y z ऐसे लिख लिया इक्वल्स टू, और इसको हम ऐसे लिख देंगे 5 4 3। तो यानी जो मैंने ये फॉर्मेट लिखा, ये जो इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को मैंने इस इक्वेशन के फॉर्मेट में मर्ज कर दिया मर्ज। अब बच्चों यहाँ पे वेयर जो है ए इक्वल्स टू हम लोग लिख लेंगे। ए इक्वल्स टू मेरे पास कितना है? ए इक्वल्स टू मेरे पास है, यहां पर लिख लेंगे 2 3 3, 1 -2 1, 3 -1 -2, ये हो गया बस। और इसके बाद यहां पर b बराबर मेरे पास क्या है? b बराबर मेरे पास क्या है? 5 4 और 3, ये मेरे पास क्या है? b। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब भी a इनवर्स निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे बच्चों। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं हम लोग। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे देखो, तो इधर देख लीजिए।
यहां पर देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालेंगे बच्चों तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे दो डंडी खींच देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहां पे जो ए की वैल्यू वो लिख लेंगे 2 3 3 1 -2 और 1, और यहां पे 3 -1 -2। क्लियर है कि नहीं? ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ए को तो आप लोग सॉल्व करना जानते ही हैं भाई, जानते हैं कि नहीं? चलिए बच्चों, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब क्या करेंगे इसको, यहां पर देख लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ई इक्वल्स टू, पहले 2 लिखते हैं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को बंद करते हैं, 2 2 जा 4, तो यहां बच्चों हो गया 4 -1 इंटू -1 और 1, ये हो गया -3, फिर यहाँ पे -3 लिखेंगे, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसमें -2, इसका मल्टीप्लाई इसमें -3, फिर +3 लिखेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसमें -1 प्लस का 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ई इक्वल्स टू 4 1 5 2 जा 10 हो गया, और यहाँ पे हो गया 3 2 5 3 15 हो गया, और यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 40 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तभी ए इनवर्स पॉसिबल होगा, नहीं तो ए इनवर्स नहीं आप निकाल सकते हैं। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। चलिए बच्चों, अब यहां से हम लोग अब ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले सह गुणनखंडज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सह गुणनखंडज। तो सह गुणनखंडज अब हम लोग इधर निकाल लेते हैं, या तो आप लोगों को इधर दिखाई दे रहा हो तो इधर निकाल दें। क्लियर है कि नहीं? तो अब हम लोग यहाँ पे A11 A12 वही वाला तरीका है ना, A11 A12 निकालेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो A11 निकालिए, A12 निकालिए। A11 बेटा आएगा मेरे पास, देख लीजिए A11 यहीं पे हम निकाल ले रहे हैं, सह गुणनखंडज, आव्यूह के सह गुणनखंडज, सह गुणनखंडज निकालो बेटा। A11 मेरे पास कितना आ जाएगा, A11 तो यहाँ पे 1 + 1 -1 की पावर 2, ये 1 + 1 जोड़ करके पावर 1 -1 की कर देते हैं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप करेंगे तो 5 ही आएगा। A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 -4, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 2 2 जा 4 प्लस का 4, और ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअली में मेरे पास 5 ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद A12 भी 5 आएगा, A12 भी आप लोग निकाल लीजिए, वो भी 5 ही आएगा। A13 आप लोग निकाल सकते हैं, ए भी 5 आएगा। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद A21 निकालिए बच्चों, A21 कितना आ जाएगा, A21 मेरे पास 3 आ जाएगा, चाहे आप निकाल लीजिए। A21 यानी दूसरी रो है और फर्स्ट कॉलम है, दूसरी रो को आप बंद कर लीजिए, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम को बंद कर लीजिए, तो माइनस का 6 और प्लस का 3, है ना, माइनस का 6 प्लस का 3 और माइनस माइनस प्लस, A21 हो गया। अब A21 के बाद हम क्या निकालेंगे, A22 आएगा माइनस का 13, A22 आएगा माइनस का 13, और A23 आ जाएगा, यानी दूसरी दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम बच्चों, A23 आ जाएगा मेरे पास 11, और A31 बच्चों निकाल लो, तो A31 यानी तीसरी पंक्ति
और पहला कॉलम ये बंद कर दोगे, ये बंद कर दो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 -6 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और A32 यानी तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा 2 - 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। A33 आप लोग निकाल लीजिए, A33 यानी तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 2 2 जा 4 -4 -3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7। तो ये बच्चों हमने सहगुणनखंडस निकाल लिए। अब सहगुणनखंडस से निर्मित आव्यूह बनाएंगे, सहगुणनखंडस से निर्मित आव्यूह, ठीक है। चलिए सहगुणनखंडस से निर्मित आव्यूह बनाइए। तो सहगुणनखंडस से निर्मित आव्यूह आपका हो जाएगा, पहले हम इसको साफ कर देते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए सहगुणनखंडस से निर्मित आव्यूह, तो यहां पर लिख देंगे सहगुणनखंडस, सहगुणनखंडस से निर्मित आव्यूह, निर्मित आव्यूह क्या हो जाएगा, उसका नाम हम क्या दे दें, सहगुणनखंडस से निर्मित आव्यूह, उसको बी नाम दे दो या सी नाम दे दो, सी इक्वल टू सहगुणनखंडस से निर्मित आव्यूह। अब बच्चों जो ये हमारे पास लिखा है A11, इसको हम लोग रो में लिख देंगे, A11 A12 A13 ऐसे, एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, क्लियर, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा। अब यहाँ पे वैल्यू सारी रख देंगे, C इक्वल टू क्या आ जाएगा, A11 A12 A13, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 5, क्लियर है। 3 माइनस का 13, ये माइनस का 13 है बच्चों, माइनस का 13 है, 11 9 1 -7, ये बच्चों बन गया आपका सहगुणनखंडस से निर्मित आव्यूह। अब इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन हम लोग याद रखेंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स बी इक्वेशन 1, इसी में वैल्यू हम लोग अभी पुट करेंगे, ठीक है। जैसे ही ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा, और चाहे इसको ऐसे लिखा रहने दो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ना। अब देखिए यहां पर एक्चुअल में मेरे पास क्या आया कि अब इस इक्वेशन से हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए मतलब इसका परिवर्त आव्यूह, तो इसको हम लोग परिवर्त आव्यूह बनाने के लिए 5 5 5 3 माइनस का 13 11 और 9 1 -7, इसके ऊपर डैश लगा देंगे और जो दो रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल टू 5 5 5, ठीक है। और यहाँ पे 3 माइनस का 13 11 और 9 1 माइनस का 7, क्लियर। अब यहां से क्या निकालेंगे, अब हम लोग वही काम करेंगे, ए इनवर्स, एडजॉइंट ए मेरे पास निकल आएगा। ए इनवर्स क्या होता है फार्मूला, ए इनवर्स होता है चलिए आगे देखिए, ए इनवर्स जब इसका हम निकालेंगे तो ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए मेरे पास कितना निकला है, ये निकला है आपके पास, देख लो 5 3 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 3 9, क्लियर। और यहाँ पे 1/40, 1/40 क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 40 थी। यहाँ पे फिर 5 माइनस का 13 1
5 11 माइनस का 17 माइनस का 7 सॉरी 17 नहीं बच्चों 7। ये आ गया कि नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, वही काम करेंगे, x बराबर ए इनवर्स बी, तो हम लोग ए इनवर्स बी निकाल लो। ए इनवर्स बी, चलो 1/40 और यहाँ पे आ जाएगा 5 3 9 और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस का 13 1 और यहाँ 5 11 माइनस का 7। ये आ गया कि नहीं। अब इसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे ए इनवर्स बी और यहाँ पे बी की वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों बी की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, बी की वैल्यू थी 5 माइनस 4 3, बी की वैल्यू 5 माइनस 4 3। क्लियर है कि नहीं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो जिन बच्चों को प्रोडक्ट करना नहीं आता है एक बार समझ लो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझना। रो टू कॉलम प्रोडक्ट करते हैं, पहले इस रो का इस कॉलम में प्रोडक्ट करेंगे तो 5 जा 25, 3 का इसमें मल्टीप्लाई, 9 का इसमें मल्टीप्लाई और ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ए इनवर्स बी। ये है बच्चों ए इनवर्स बी, तो यहां पे आ जाएगा ए इनवर्स बी इक्वल्स टू, अब देखिए हमने कहा था इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो फर्स्ट रो में, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस यहाँ पे बच्चों 5 है, फिर माइनस का 12 प्लस का 27, ठीक है। इसका अब इसमें करो 25, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस का 52, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 3 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 25, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 44, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 21 और साथ में यहां पे हमारे पास लिखा था 1/40, 1/40, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे ओवरऑल मेरे पास आ जाएगा 40 80 40 80 और 40, ये आ गया और यहाँ पे माइनस का बचेगा, ठीक है। तो हमने इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमने बताया था x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो x का मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड है, क्लियर। और ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी की वैल्यू ये आपकी आ गई है, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 का भाग देंगे 1/40, 40 80 माइनस का 40, तो इसका जब डिवाइड करेंगे सभी में तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 माइनस 1, तो अब x के करस्पॉन्डिंग 1 वैल्यू होगी, y के करस्पॉन्डिंग 2, z के करस्पॉन्डिंग -1, तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास हो गई, यानी x इक्वल्स टू 1 कामा y इक्वल्स टू 2 कामा z इक्वल टू -1। तो इस प्रकार से ये बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 7 था ये उसका फाइनली सॉल्यूशन हो गया, ये इसका फाइनली सॉल्यूशन हो गया और यही आंसर आ भी रहा है, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसका फाइनली सॉल्यूशन हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है तो वो लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ये खा कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 8 पे चलिए बच्चों। कौन से? प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया गया है? प्रश्न संख्या 8 यहां पे डाल लीजिए। प्रश्न संख्या 8, ठीक है। और प्रश्न संख्या 8 में इसमें भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये जो पूछा गया है प्रश्न संख्या 8 में बच्चों, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। प्रश्न संख्या 8 है बच्चों। 8 का नंबर, 8 का नंबर में दिया है अवकल समीकरण को हल कीजिए। अवकल समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। चलो भैया हल कीजिए। तो अवकल समीकरण यहां दिया गया tan इनवर्स y माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड और dy इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले यहां पे क्या करेंगे, dy यहां पे ऐसे ले जाएंगे, y को इसको नीचे ले आइए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा, dx बाई dy। क्लियर है कि नहीं? अब इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन dy। अब देखिए इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, dx अपॉन dy प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों इस प्रकार से मैंने इसको बना लिया। अब इसको और अच्छे फॉर्म में लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं dx अपॉन dy प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों याद करिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन की एक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी ना, है ना, ठीक है, वो आपने इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो उसी फॉर्म से इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो देखिए क्या कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 कंपेयरिंग इट्स विथ, इक्वेशन 1 को कंपेयरिंग करेंगे, है ना। समीकरण ए की तुलना, यहां पे लिख रहे हैं समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना तुलना dx अपॉन dy प्लस का px इक्वल टू qy इक्वल टू q से करने पर। अब बच्चों जब इससे तुलना करेंगे तो ध्यान से देखिए यहां पे dx अपॉन dy, x जो आ रहा है यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, x को छोड़ करके किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू, जहां p इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q इक्वल्स टू है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे,
अब इसका सबसे पहले हम इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, समाकलन गुणक निकालते हैं। तो आई एफ इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। जब ये डीवाई के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ पे डीवाई, यदि यहाँ पे डीएक्स तो यहाँ पे डीएक्स। क्लियर कि नहीं? अब आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन, पी की वैल्यू बच्चों रखेंगे यहाँ पे, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को आता ही है। ये किसका इंटीग्रेशन होता है? tan इनवर्स y का। तो बच्चों आई एफ इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर tan इनवर्स y। ये बच्चों आई एफ की वैल्यू हो गई, और इस वैल्यू को आप लोग याद रखना। अभी और काम बाकी है, अभी और काम बाकी है। अब और काम क्या बाकी है देखिए भाई, इसके आगे देखिए बच्चों, और काम क्या बाकी है। अब क्या करेंगे, चलिए बेटा, और काम क्या बाकी है भाई? और काम ये बाकी है कि अब यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? x इंटू आई एफ, एक्स इंटू आई एफ। क्लियर कि नहीं? x इंटू आई एफ करेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है x इंटू आई एफ इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है? x इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ विद रिस्पेक्ट टू डी वाई और प्लस सी। ये फार्मूला बच्चों होता है। तो x इंटू आई एफ की वैल्यू मेरे पास है ई रेस टू पावर tan इनवर्स y कोस टू इंटीग्रेशन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ, सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ q। हियर जो है q की वैल्यू वो रखी है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई एफ की वैल्यू इंटीग्रल फैक्टर कितना है? ई की पावर tan इनवर्स y और विद रेस्पेक्ट टू डी वाई, और साथ में ये अपना c चलता रहेगा। क्लियर कि नहीं? c चलता रहेगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब इस इंटीग्रेशन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहां पर आप लोग क्या करिए कि tan इनवर्स लेट कर लो। माना, क्या भाई माना? माना तो जाना, तो माना तो जाना, क्या माना भाई? tan इनवर्स y इक्वल्स टू t। अब t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और t का हो जाएगा dt अपॉन dy। तो dy इधर आ जाएगा, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dt। तो यहां से एक नया रिलेशन मिल गया। यदि मैं dy अपॉन वाई स्क्वायर लिखा है, dy अपॉन वाई स्क्वायर लिखा है, dy अपॉन वाई स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह पे मैं dt रिप्लेस कर सकता हूं। तो जब dt रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैं अब इसको इरेज करता हूं। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पे t आ जाएगा, और यहाँ पे e की पावर t आ जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे dt आ जाएगा। क्लियर? तो अब बच्चों मैं इसको इरेज करता हूं, यानी मेरे पास फाइनली आ जाएगा, यानी t इंटू ई की पावर t dt। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स y इक्वल टू t लेट किया था, यहाँ पे t करेंगे और इसकी जगह पे dt हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। अब आप लोगों ने आइलेट के बारे में पढ़ा है। आइलेट रूल क्या कहता है? क्या कहता है आइलेट रूल? हाइलाइट रूल ये कहता है कि यहाँ पे ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जो आइलेट में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में लिखा है,
और एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन की प्रायोरिटी देंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकेंड फंक्शन की प्रायोरिटी देंगे। अब इसको हम लोग समाकलन के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। समाकलन का जो फार्मूला होता है, पहला फंक्शन और दूसरे फंक्शन वाला वही फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला होता है x इंटू ई की पावर, अभी मैं बताता हूं इसके आगे बच्चों। तो यहां पे क्या मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका ई की पावर टी आएगा, माइनस लगाएंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं तो टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी हो जाएगा और साथ में डी टी आ जाएगा और प्लस का सी आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा t इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर t प्लस सी। दिखाई दे रहा पीछे की नहीं, देख लें एक बार, आप लोगों को नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा एकदम से। अब इसके आगे देखिए बच्चों, आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके आगे, इसके आगे देखिए, अब इसके आगे क्या करेंगे, देखिए यहां पर मेरे पास आ गया x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y इक्वल्स टू टी। अब यहां से e की पावर टी हम लोग कॉमन भी तो ले सकते हैं, बोलो भाई, देखो देखो देखो, दोनों में e की पावर टी है, बाहर निकाल दो। तो e की पावर टी भैया बाहर निकाल दिया, तो बच्चों मेरे पास क्या बचा, t माइनस वन बचा और प्लस का c बचा। अब हम लोगों ने t की जगह क्या रिप्लेस किया था, t की जगह टेन इनवर्स y रिप्लेस करेंगे ना, t की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, है ना, तो पुट कर देंगे, पुट माने रखने पर, टेन इनवर्स y इक्वल्स टू, टेन इनवर्स y क्या लेट किया था भाई शुरुआत में, शुरुआत में मैंने लेट किया था e की पावर टेन इनवर्स y, तो यहाँ पे टेन इनवर्स y माइनस वन, ई की पावर टेन इनवर्स y, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा t की जगह हो जाएगा ना, तो x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स y, और यहां पर भी, यहां पर हो जाएगा टेन इनवर्स y माइनस वन प्लस सी। तो ये बच्चों प्यारा सा आंसर हो गया। ये आपका प्यारा सा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है, टेन इनवर्स y माइनस वन ई की पावर टेन इनवर्स y प्लस सी। तो ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है और एक ही स्टेप पे मैंने इसको सॉल्व किया है और ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। तो बच्चों कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो 8 का खा नंबर भी मैं बताने वाला हूँ, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 8 का खा नंबर जल्दी से देखिए, लास्ट क्वेश्चन है और बस इसी के बाद मैं फिनिश करता हूँ। प्रश्न संख्या 8 का खा नंबर बच्चों, इसका खा नंबर क्वेश्चन देखिए। खा नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। यहां पे लिखा है डी वाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यदि कंडीशन दे दी है, यदि y इक्वल टू वन
और जबकि, यदि और जबकि मिल जाए भाई, x इक्वल टू 1, यदि और जबकि मिल गए। चलिए बच्चों कैसे करते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन में आपको कुछ खास नजर आ रहा होगा, सीधा सीधा लिखा है। तो बच्चों इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पे हल डाल लीजिए, प्यारा सा सॉल्यूशन। और यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स प्लस वाई लिखा है ना, वाई लिखा है, तो आप लोग इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन यानी इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना करिए भैया, तुलना करिए बच्चों, तुलना कर दो, इसको तौल दो। किससे तौलोगे, ये किसका भाई है, ये किसका भाई है, देखो 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 देखो, ये इसका भाई है और ये इसी का सगा भाई है ना। डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये जो इक्वेशन है ये इस फैमिली से बिलोंग करती है, ये जो इक्वेशन है ये इस फैमिली से बिलोंग करती है नहीं, इस फैमिली की है, इस परिवार की इक्वेशन है। तो डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई, डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर पी वाई मेरे पास आ गया। अब यहां पर हम लोग जहां 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 तहां लिखिए बेटा, जहां तहां, यहां पे y को छोड़कर p की वैल्यू 1/x है ना, और q की वैल्यू है x स्क्वायर। अब बहुत अच्छा तरीका, इंटीग्रल फैक्टर निकालो, समाकलन गुणक जिससे कहते हैं। तो समाकलन गुणक, समाकलन गुणक आई एफ इक्वल टू ऐसे नहीं, ई की पावर इंटीग्रेशन पी, और किसके रिस्पेक्ट में, डीएक्स के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लगाने की आदत बहुत है। तो p की वैल्यू बेटा लग दो 1/x, और आपको ये तो इंटीग्रेशन पता ही है क्या, कि इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, log x होता है। तो आई एफ मेरे पास क्या निकल के आएगा, आई एफ निकल के आएगा e की पावर log x, क्या आ जाएगा, और log x। जब भी ये फार्मूला मिल जाए तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, e की पावर log x हो तो ये क्या हो जाता है, x हो जाता है। e की पावर log x इक्वल टू क्या आ गया, x, है ना। और यदि ऐसा लिखा होता, आप सोच रहे हैं कि सर यदि ऐसा लिखा होगा e की पावर log x स्क्वायर, तो आंसर आ जाता है x स्क्वायर। चल, अब आई एफ हो गया। अब आई एफ के बाद हम लोग क्या करते हैं, वही फार्मूला लगाते हैं, क्या, आई एफ इंटू वाई इंटू आई एफ, क्योंकि यहां पे वाई, तो वाई इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ और विद रेस्पेक्ट टू डीएक्स और प्लस सी, ये लगेगा फार्मूला की नहीं। अब क्या करेंगे, यहां पर हम लोग वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख दीजिए फटाक से, y इंटू एक्स इक्वल टू, क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एक्स स्क्वायर है भाई, क्यू कितना है, एक्स स्क्वायर है, इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है, एक्स है, dx है प्लस सी है। तो यहां पे आ गया y इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया और dx हो गया प्लस सी। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है उनको, इंटीग्रेशन तो करना ही है। आप लोगों को इंटीग्रेशन तो आता ही, बड़ा सिंपल सा हल हुआ है, x की पावर 4/4 प्लस का c। जबकि और तबकि का यूज करेंगे भाई, जबकि और यदि का यूज करेंगे, चलो भाई जबकि और यदि का यूज करने ही पड़ेंगे। तो यहां पर रखेंगे y बराबर 1 और x बराबर 1 रखने पर रख दो 1 इंटू 1, 1 की पावर 4/4 प्लस सी, तो यहां तो 1 ही आएगा भाई। यहां बच्चों मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया, और 1 माइनस 1/4 इक्वल टू सी की वैल्यू आ गई 3/4। अब इस वैल्यू को
इस इक्वेशन में रख दो। यहां पर लिखेंगे c का मान समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में रखने पर रखो भाई y इंटू एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 प्लस 3/4। और ये बच्चों सुंदर सा आंसर हो गया, खूबसूरत सा। ये आपको खा नंबर का बढ़िया सा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप है ना। और क्या कम दिखाई दे रहा है, उस तरफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ऐसे कर देता हूँ। अब आपको साफ सुथरा दिखाई दे रहा होगा, बिंदास तरीके से, है ना। अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा सा दिखना चाहिए। चलिए, तो अब इस सेशन को यहीं पे बेटा समाप्त करता हूँ, ठीक है। और 1 बाय 1 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व करा रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोगों का इतना कर्तव्य बनता है कि आप लोग अपने मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके मित्रों और दोस्तों को इसका फायदा मिल सके। और एग्जाम आने वाले हैं, यूपी बोर्ड की जो एग्जाम है वो 24 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। ध्यान से कान खोल कर सुन लीजिए, और जितने भी अनसॉल्व के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता जा रहा हूं, इनको सॉल्व करते जाइए आप लोग, ठीक है। अनसॉल्व से सॉल्व करने से ये फायदा होता है कि पूरा जो सिलेबस होता है मैथमेटिक्स का वो सारा रिवाइज हो जाता है, अलग अलग चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उससे हाँ सारे क्वेश्चंस के फार्मूले, सारे चैप्टर्स के जो फार्मूले होते हैं वो रिवाइज हो जाते हैं, और करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना। तो अनसॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करिए, कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करता है, ठीक है, कि मेरा जो है ये सेशन कैसा रहा, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ये भी समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।